प्यारे सज्जनों, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का अर्थ है स्वयं के अंतर को ईश्वर के साथ जोड़ देना। जुड़ने की प्रक्रिया ही भक्ति है। दुनियादारी के रिश्तों में जुट जाना भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में हम कहें तो हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई। ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला ही सच्चा साधक भक्त होता है, जिसके विचारों में पवित्रता हो, जो अहंकार से दूर हो, जो किसी वर्ग विशेष में न बंधा हो, जो सबके प्रति समभाव रखता हो और सदा ही सेवा भाव मन में रखता हो। ऐसे व्यक्ति विशेष को ही हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं। नर सेवा में नारायण सेवा की अनुभूति होने लगे तो ऐसी अनुभूति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। भक्त के लिए समस्त सृष्टि ही प्रभुमय होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो पुरुष आकांक्षा से रहित, पवित्र, दक्ष और पक्षपात रहित है, वह सुखों का त्यागी मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन अफसोस ये है कि इस दौड़ती भागती और तनाव भरी जिंदगी में हम कई बार प्रार्थना में भगवान से भगवान को नहीं मांगते, बल्कि भोग विलास के कुछ साधनों से ही तृप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति दुनियादारी से दूर हट करके अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करता है, तभी उसकी चेतना जागृत होती है और परमात्म चिंतन में ईश्वरीय भक्ति साकार होने लगती है। भक्ति की थी मीराबाई जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने, बुद्ध ने, नानक ने, महावीर जी ने। जब सब लोग रात में सो जाएं और उस समय भी जिनके मन में परमपिता परमात्मा को पाने की हुंकार उठे, तो समझ जाइए वही सच्चा भक्त है। भक्त सही मायने में सुख और आनंद का पर्याय है। जब आपकी कामना और प्रार्थना प्रभुमय हो जाए तो समझ लीजिए यही भक्ति है। भक्त ही एकमात्र ऐसा है जो हृदय से यदि भगवान को याद करे तो परमपिता परमात्मा भी स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्ति भाव का आधार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए और वो भी जूठे बेर प्रेम और भक्ति भाव के कारण खाए थे। मन में भक्ति के भाव उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व में नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का निखार होने लगता है। भक्त अहंकार से मुक्त होकर के अपनी अंतश्चेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। प्यारे सज्जनों, दुनिया में तपस्या अलग ही शक्ति रखती है। ये शक्ति हर व्यक्ति के पास नहीं होती। गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति का भाव रखने वाला ही इस तपस्या की शक्ति को प्राप्त करने में सफल होता है। प्यारे सज्जनों, भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी कठोर तपस्या से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी। उनके अनमोल विचार आम जनमानस के जीवन को बदल देते हैं। सांसारिक सुखों का त्याग करके गौतम बुद्ध ने गया के बोध वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया था। प्यारे सज्जनों, एक बार गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। वहीं सुदास नाम का एक मोची रहा करता था, जिसकी झोपड़ी के पीछे एक तालाब था। एक सुबह सुदास अपने तालाब से पानी लेने के लिए गया तो क्या देखा कि वहाँ एक कमल का बेहद ही खूबसूरत फूल, और वो भी बेमौसम खिला हुआ था। उसने अपनी पत्नी को पुकारा कि देखो, रात तक इस तालाब में कहीं एक कली भी नहीं थी, लेकिन सुबह इतना सुंदर कमल खिला हुआ। सुदास की पत्नी बहुत ही धर्मपरायण थी। उसने सुदास से कहा, हो न हो बुद्ध जी इस तालाब के किनारे से अवश्य गुजरे होंगे।
फूल देखकर सुदास ने सोचा कि वो इसे राजा प्रसेनजित को देगा, इससे उसे मुंह मांगा मूल्य मिल जाएगा। सुदास उसे लेकर राजमहल गया, लेकिन वहां जाते वक्त राजपथ पर उसे एक और सज्जन मिल गए, जिन्होंने उसे 1 मासा स्वर्ण देकर के वो फूल खरीदना चाहा। ठीक उसी वक्त राजा प्रसेनजित भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए जा रहे थे। उन्होंने फूल देख करके उसका मूल्य पूछ लिया, तो सुदास ने बताया कि वो तो उसे 1 मासा स्वर्ण में पहले ही बेच चुका है। राजा ने कहा वह इस फूल के 10 मासा स्वर्ण देने के लिए तैयार है। प्यारे सज्जनों, थोड़ी ही देर में फूल का मूल्य 10 से 20 मासा हो गया। जब राजा ने फूल का मूल्य 40 स्वर्ण मासा देने की बात कही, तो सुदास ने उन दोनों से क्षमा मांगते हुए अपना फूल वापस ले लिया और 1 मासा स्वर्ण उन सज्जन को वापस कर दिया, जो कि उसने पहले ही ले लिया था। फिर वह फूल लेकर के खुद महात्मा बुद्ध के पास गया और उसे उनके चरणों में अर्पित कर दिया। बुद्ध ने उससे कहा, सुदास बताओ क्या चाहते हो? सुदास बोला, भगवान, पुष्प के बदले लालच तो बहुत मिला, लेकिन असल कामना मुझे आपके शुभ आशीर्वाद की है। मैं आपके आशीर्वाद की ही कामना करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्यारे सज्जनों, भगवान बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसके सिर पे हाथ रखा और उसे अपनी कृपा से निहाल कर दिया।